मेरा नाम है डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर से। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में टाइफाइड फीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी वगैरह दूषित हो जाता है। लोग बारिश में भीगते हैं, उसकी वजह से फीवर वगैरह होता है। इसलिए हमारा सतर्क रहना और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। टाइफाइड फीवर आइडियली हिंदी में कहते हैं इसे आंत्र ज्वर। ये इंडिया में तो बहुत कॉमन है, पहले से तो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अब भी देखा गया है कि काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स इससे अफेक्ट होते हैं। ये बेसिकली सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। उसके भी 3 प्रकार होते हैं, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, पैराटाइफी सी। इसमें जो हमें लक्षण मिलते हैं, जो सिम्टम्स मिलते हैं, वो होता है बॉडी पेन, वीकनेस, भूख न लगना, हाई ग्रेड फीवर होना, साथ में कभी सर्दी खांसी किसी को हो सकती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक होता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और कंटिन्यू बना रहता है। फाइनली उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। नौशिया होता है, जैसे उल्टी जैसा फील होना, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है, जी मचलाना, भूख न लगना, गले में खराश होना। और इसका सबसे बड़ा एक सिम्टम है कि इसमें फीवर के साथ गले में और पेट में रेड पैचेस हो जाते हैं, जो कि डॉक्टर आपके देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये टाइफाइड के पैचेस है। इसलिए एज सून एज बारिश के मौसम में या ऐसे ज़रा भी ख़राब वेदर में अगर आपको कोई फ़ीवर वगैरह ज़्यादा दिन तक रहता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। आइडियली टाइफाइड में तो बैक्टीरिया है, ब्लड में मिक्स होता है, पूरे बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है हमारे स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, लिवर में और स्प्लीन में। इसलिए बहुत बार जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तब हम देखते हैं कि लिवर और स्प्लीन की साइज़ थोड़ी बढ़ जाती है। लिवर में आइडियली सूजन आ जाती है। इसीलिए भूख न लगना, कुछ खाने की इच्छा ना होना, उल्टी जैसा फ़ील होना, ये सब सारे सिम्पटम्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसका प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, समय पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। इसका आइडियली अगर डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम करते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो आपके डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। विडाल टेस्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हमें टाइफाइड के बैक्टीरियाज की वैल्यू पता चलती है और पता चलता है कि पेशेंट कितने ज़्यादा मात्रा में अफेक्टेड है। और लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लिवर की पोजीशन क्या है, इसमें काफ़ी बार देखा गया है लिवर हमेशा अफेक्टेड हो जाता है, उसकी साइज़ बढ़ती है, वो तो हमें सोनोग्राफी से पता चलता है, लेकिन उसके फंक्शंस में क्या इफेक्ट आया है उसका पता चलने के लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें SGOT, SGPT, ये सब पता चलता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट भी करना ज़रूरी है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं टाइफाइड फीवर है, सिर्फ ब्लड टेस्ट कर लिया हो गया, नहीं, यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका होने का कारण क्या है? इसका होने का सबसे मेन कारण है दूषित पानी पीना और दूषित खाना खाना। अगर किसी भी वजह से आपने कोई गंदा पानी पी लिया है या कोई दूषित पानी पी लिया है, जाने में अनजाने में, बॉटल में भी कभी कभी हो जाता है कि चलो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, बारिश का पानी है, बिल्डिंगों की टंकियों में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से भी पीने का पानी इन्फेक्ट हो जाता है, और किसी वजह से आपने अगर उसे पी लिया है तो भी टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर पहले तो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर वो देखेंगे कि क्या हुआ है। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि एंटीबायोटिक, टाइफाइड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, फीवर कंट्रोल करने के लिए, पेन किलर्स बॉडी पेन के लिए, पैरासीटामॉल्स, मल्टीविटामिन्स, क्योंकि इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, पेशेंट कुछ काम ही नहीं कर पाता है, सिर्फ लेटा रहता है, इसलिए ये देना ज़रूरी हो जाता है। जब आपका मेडिसिन का कोर्स प्रॉपरली ख़त्म हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं तो प्लीज़ मेरी एडवाइस है कि 10 से 15 दिन आराम करिए। टाइफाइड फीवर रिपीट होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं और ये हमारे शरीर में 15 से 21 दिन तक प्रेजेंट रहता है। बल्कि एंटीबायोटिक की हेल्प से हम इसे दबा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि फिर अगर आप 21 डेज़ के अंदर इन्फेक्ट होने से कभी भी ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही दिखाएगा। इसलिए हम भी एडवाइस करते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली,
आप 21 दिन के बाद ही उसे चेक करिएगा, फिर से ब्लड टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो, वरना वो आपको कंफ्यूज कर देंगे रिपोर्ट्स आपके, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव दिखाई देगा, और 21 दिन के बाद ही करना एडवाइजेबल रहता है। और इसमें अगर हमें संभालना है कि हमें नहीं होना चाहिए, तो हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, पूरे हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, साफ़ बर्तनों का उपयोग करें, कपड़े साफ़ रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है, ये जो मक्खी फ्लाइज वगैरह होती हैं, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बर्तन में, खाने में या स्टूल पे बैठ गई हैं और आपके खाने वगैरह पे या आपके बर्तनों पर बैठ गई हैं, उससे भी ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ब्राइट देखे गए। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वच्छता मेंटेन रखिए, आसपास भी साफ़ सफाई रखिए, बिल्कुल गंदगी होने मत दीजिए। यही चीज़ आपको टाइफाइड फीवर होने से बचाएगी। और एज सून एज आपको लगता है कि अगर आपको फीवर आया है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, पोस्टपोन मत करिए, टालिए मत। जो भी है, नॉर्मल फीवर है या कोई और फीवर है, उसकी जांच कराइए, क्योंकि मौसम के हिसाब से अब बारिश आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको टाइफाइड की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों और बड़ों दोनों में होता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, गरम चाय लीजिए, गरम सूप लीजिए, वेजिटेबल सूप्स लेते रहिए, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी अच्छे से अच्छा उबाला हुआ पानी प्रेफर करिए, उबाले हुए पानी में इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं, सारे जर्म्स बैक्टीरियाज मर जाते हैं। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप किसी भी डिज़ीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे अगर मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।